अगर बच्ची कह देती है कि जी मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, या क्या ख्याल है उससे पहले बच्ची को माँ बाप से मिलवाया जाएगा या नहीं? मिलवाया जाएगा, क्यों नहीं मिलवाया जाएगा। अगर बच्ची उधर जाके स्टेटमेंट बदल लेती है तो केस दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। इसमें रिकवर होनी है, ये मजाक थोड़ी है। बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसका मामला ये रिकवर होनी है, जहाँ मर्जी भाग लें। और उनके पास एक सारा रिटर्न रिकॉर्ड मौजूद है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, उसको कोई नाम माने मजाक थोड़ी है। ऐसा थोड़ी होने देना है। एज जो है वो 14 साल की है बच्ची की, और उसको 17 साल डिक्लेयर करवाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाना था और पेश भी हुई, और जज साहब ने क्या बोला, क्या कहा, रिट खारिज क्यों हुई, तो हम फैज़ रामे साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आज दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाना था, तो किस वजह से वो रिट खारिज हुई, क्या जज साहब ने बोला है? जी, उसमें ये जो रिट थी ये ज़हीर की वालदा की तरफ से की गई थी, और ये हरासमेंट की रिट थी कि हमें इलीगली हरासा ना किया जाए। तो इसमें जज साहब ने सिंपली ये रिट जो है इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, और यही कहा कि जो मैटर जो सिंध हाई कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है उसके मुताबिक ही होना है। और सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रायल कोर्ट में पेश हों और वो फैसला करेगी, एज का तयन करेगी, एज सही है या नहीं है बयान की हद तक। और जो सिंध हाई कोर्ट ने बयान लिया था उसकी हद तक उन्होंने बिल्कुल ऑर्डर में लिखा हुआ था कि वी आर नॉट इनक्लाइन टू इशू एनी डायरेक्शन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द अलेज अबडक्टी, कि हम जो हमने बयान लिखा है इसके हवाले से हम कुछ फ़ैसला नहीं देना चाहते, ना कोई हिदायत जारी करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट जाने और उसका काम जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि पहले सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म किया कि जी दुआ ज़हरा को यहाँ पे पेश किया जाए, तो उसके बाद कराची से यहाँ पे लेके आए, तो अब ये इन्होंने रिट खारिज कर दिया। अब ये इन्होंने अदालत ने बोला है कि जी कराची जाने, कराची की हाई कोर्ट जाने, तो या ट्रायल कोर्ट जाने, हमारे से कोई लेना देना नहीं। ये क्या रीज़न है इसमें, क्यों ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है? देखें जी, ये सिंध का केस था और सिंध ने डील करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये तो नहीं फैसला किया कि निकाहनामा यहाँ का यहाँ पे प्रोसीड होगा। यही कहा ना सिंध करेगा। तो सिंध में ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ केस अपना प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। और लड़की अगर री एग्जामिनेशन जारी करवाना चाहता है सिंध का, जो ट्रायल कोर्ट की कोर्ट है, वो सिंध अगर री एग्जामिनेशन दोबारा मेडिकल करवाने का हुक्म देती है बच्ची का, तो वो करवाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताएं कि ट्रायल कोर्ट जो है वो क्या हुक्म करेगी दुआ ज़हरा के हवाले से? ट्रायल कोर्ट की मर्ज़ी है जी, वो अगर प्रोड्यूस करवाना चाहे दोबारा करवा सकती है। अगर वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देख के फ़ैसला करना चाहे कर सकती है। अगर ट्रायल कोर्ट फैसला कर देती है कि एज ये है, तो उसके बाद छुट्टी है, ठीक है। अगर मतलब ये इसमें चीज़ है कि अगर कह देती है 14 साल एज है, तो फिर ये निकाहनामा और इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। अब ये इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये फैसला होगा कि जो उन्होंने मेडिकल करवाया एज के हवाले से, उसके बाद ये इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से फैसला होगा। देखें जी, ट्रायल कोर्ट ने सारा केस सुनना होता है ना, डॉक्यूमेंट्स भी, बयानात भी, हर चीज़ देखनी होती है। और बच्ची का अगर दोबारा बयान लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, बच्ची से भी पूछा जा सकता है कि जी अपने माँ बाप के साथ जाना है या ज़हीर के साथ जाना है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो अगर बच्ची कह देती है कि जी मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, या क्या ख्याल है उससे पहले बच्ची को माँ बाप से मिलवाया जाएगा या नहीं? मिलवाया जाएगा, क्यों नहीं मिलवाया जाएगा। अगर बच्ची उधर जाके स्टेटमेंट बदल लेती है तो केस दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अगर दुआ ज़हरा को जो है ना ट्रायल कोर्ट जो है वो हुक्म देती है कि जी दोबारा इसका मेडिकल करवाएं, तो वो मेडिकल कानूनी तौर पे जो ना होगा, या पहले की तरह जैसे पहले इन्होंने मेडिकल अपने तौर पे करवाया था वैसे होगा? नहीं, कानूनी तौर पे होगा, और इसमें लड़की की थोड़ी कंसेंट चाहिए होती है मेडिकल करवाने की। अगर वो नहीं करवाना चाहती तो अदालत उन डॉक्यूमेंट्स को देख के भी फैसला कर सकती है, फिर फैसला जो भी आए। अच्छा सर, यहाँ पे ये मुझे क्लियर कर दें कि दुआ ज़हरा जो है यहाँ पे ट्रायल कोर्ट से भी अगर कोई हल नहीं निकलता दुआ ज़हरा के वालिदैन का, तो क्या आगे वो निकलेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे जी, डेफिनेटली निकलेंगे। लड़की रिकवर होनी होनी, ना निकलने वाली कौन सी बात है। इसमें रिकवर होनी है, ये मजाक थोड़ी है। बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसका मामला ये रिकवर होनी है, जहाँ मर्जी भाग लें। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप जब ट्रायल कोर्ट में इसको दुआ ज़हरा को पेश किया जाएगा, आप वहाँ पे सिंध में जाएंगे? जी, जहाँ तक भी जाना पड़ा, जहाँ तक हमारी पहुँच हुई, हम ज़रूर जाएंगे। और उनके पास एक सारा रिटर्न रिकॉर्ड मौजूद है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, उसको कोई नाम माने मजाक थोड़ी है। ऐसा थोड़ी होने देना है। एज जो है वो 14 साल की है बच्ची की, और उसको 17 साल डिक्लेयर करवाया जा रहा है। ये कोई काला कानून थोड़ी है। यहाँ पे जंगल का राज थोड़ी है जो ऐसा होने देंगे हम इंशाल्लाह। ये कभी भी नहीं ऐसा होना। अगर ये सोचते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा छक्का मार लिया, तो ये इनकी गलत फहमी है। अभी अदालतें भी पड़ी हैं, लीगल प्रोसीजर भी पड़ा है, और अभी कोई इसमें एफआईआर मौजूद है। एफआईआर खारिज तो नहीं होगी, और वो एफआईआर भी पड़ी है, और इसमें इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आज दुआ ज़हरा और ज़हीर की माँ यहाँ पे पेश हुई थी, तो ज़हीर की वालदा भी और दुआ ज़हरा इकट्ठी थी? जी बिल्कुल कटी थी, उनको अलग अलग लाया गया, लेकिन लेके मेरा ख्याल एक साथ में गए हैं। ठीक है।
अच्छा ये बताएं, क्लियर करें मुझे यहाँ पे कि इस टाइम 2000 किसकी कस्टडी में है, या ज़हीर के साथ है या पुलिस वालों के पास है? देखें जी, डेफिनेटली वो ज़हीर के साथ है, लेकिन ऑफिशियली कभी डिक्लेयर नहीं हुआ कि वो किसके साथ गई है। उसकी स्टेटमेंट लिखनी चाहिए थी, वो लिख के परमिशन नहीं ली गई किसी जगह से, और कोर्ट ने तो उसकी कस्टडी किसी को नहीं दी, आज़ाद है, जिसकी मर्ज़ी चाहे जाए। अब ये ज़बरदस्ती पुलिस और ये इदारे जिसके साथ मर्ज़ी भेज दें, ये तो इनकी मर्ज़ी है। नाज़रीन, ये थी आज की हवाले से जो ना 2000 को हाई कोर्ट में पेश किया गया था, और जज साहब ने ये बोला कि जी सिंध जाने और सिंध हाई कोर्ट जाने, हमारा यहाँ पे कोई इनका लेना देना नहीं है। अब ये ट्रायल कोर्ट तक बात पहुँची है, अगर ट्रायल कोर्ट से नई बात कंप्लीट होती तो ये सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँचेगी। तो इंशाल्लाह अब हर हक़ाइक़ के साथ आपको वाकिफ़ करेंगे। तो इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।